भगवान में लगे जा करके। रोहित जी असम से। राजा राजा गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, मैं और उनके स्वरूप में क्या भेद है? समुद्र और तरंग, इतना भेद है। समुद्र और तरंग, जब तक तरंग है तब तक वो सत्तावान नहीं है, क्योंकि समुद्र से ही उसकी सत्ता है। ऐसी तरंगे करोड़ों अनंत समुद्र में उठती रहती है, लेकिन एक तरंग की सामर्थ्य नहीं कि समुद्र को प्रकट कर दे। वो समुद्र में ही प्रकट होती है, समुद्र में ही अटखेलियां करती और समुद्र में ही लीन हो जाती है। पर है कौन? समुद्र ही तो है ना। वायु का विकार होने से तरंग हो गई, वायु का विकार हटा तो समुद्र हो गई। पर जब तक वायु का विकार है तब तक उसे हम समुद्र नहीं कह सकते, तरंग ही कहेंगे। इतना अंतर है। माया के विकार से देहाभिमानी जीव कहलाया। देहाभिमान खत्म हो जाए, माया विकार खत्म हो जाए तो लीन हो गया जिसमें, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो समुद्र हो गया। वो आनंद सिंधु भगवान का जो तरंगायमान अंश था वो भगवत स्वरूप हो गया। ये अंतर। जब तक देह भाव है तब तक जीव, देह भाव मिटा जहां का है उसी में स्थित हो गया। तरंग में वायु हटी तो अब आप तरंग नहीं कह सकते, अब शांत समुद्र है कहा जा सकता है ना, समुद्र है। जब तक अलग है वायु विकार से, उसी में अटखेलियां कर रही, पर उसका नाम तरंग हो गया। और वो उतनी सामर्थ्यशाली नहीं है जितनी सामर्थ्यशाली समुद्र है, क्योंकि उसमें अनंत तरंगे हैं और एक भी तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती। समुद्र में अनंत तरंगे, ये अनंत तरंगे हैं, वो समुद्र है। पर तरंग जब वायु विकार खत्म हुआ तो हुआ क्या? समुद्र ही तो हुई ना। ये बात है, समझ पा रहे आप? हाँ। इनका मर्जी आगे था कि आत्मा क्या होती है महाराज जी। नाम जप करो पहले, पीएचडी की बात तब करें जब पहले ककहरा मात्रा आ जाए, है ना। अभी परमार्थ का ककहरा मात्रा नहीं आता, पीएचडी की बात हो कि आत्मा आप ही हैं, तो आप कहोगे हम गोरे जवान। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो शरीर है। जब अंदर प्रवेश करते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म रूप से 5 कर्मेंद्रियां, ये सब मैं नहीं हूं। और अंदर प्रवेश करते हैं तो स्वभाव माया के द्वारा रचा हुआ, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा हुआ स्वभाव, तीनों का जो त्याग कर देता है, स्थूल सूक्ष्म कारण, अभी बड़ी बात है। और जो चिंतन रहित हो जाता है पूरे संसार से, पूरे शरीरों के भोगों से, संबंधों से, रागों से, तो जो चिंतन शून्य महात्मा है वो ये जान पाता है अपने आप से अपने आप को, जिसे आत्मबोध कहते हैं, आत्म तत्व का ज्ञानी कहते हैं। समझ पाए? समझने के लिए खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, बड़े बुजुर्गों के चरण छुओ, उनकी सेवा करो, तब जाके बुद्धि निर्मल होगी। निर्मल बुद्धि से साधना होगी, साधना का विश्राम अध्यात्म में होता है, आत्म स्वरूप में होता है। ठीक है जी। महाराज जी, सनातन सर्वत्र कैसे विश्व में व्यापक हो?